हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर अनइवन शोल्डर के बारे में। गाइज आपने हमेशा देखा होगा काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एक शोल्डर ऊपर की तरफ होता है, दूसरा नीचे की तरफ होता है। अब उनके दोनों शोल्डर एक लाइन में नहीं होते, ये जो ऊपर नीचे पोजीशन हो जाती है शोल्डर की, इसको बोलते हैं अनइवन शोल्डर। अब ये अनइवन शोल्डर होने का सबसे बड़ा रीजन होता है मसल इम्बैलेंस। अगर आपके मसल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि एक साइड के मसल बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं और दूसरे साइड के मसल वीक हो जाते हैं, तो इस मसल इम्बैलेंस की वजह से आपका शोल्डर ऊपर और नीचे हो सकते हैं। अब ये मसल इम्बैलेंस होता क्यों है? ये होता है हमारे रॉन्ग सिटिंग पोजीशन की वजह से, रॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, या डे टू डे लाइफ में हम ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल में इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से आपके शोल्डर अनइवन हो सकते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो काफी सारे लेडीज जो होती है वो पर्स कैरी करती है। आपने देखा होगा जिस साइड वो पर्स लेती है ना, धीरे धीरे वो शोल्डर धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। या फिर अगर आप आईटी में जॉब करते हो, आप लैपटॉप यूज करते हो, स्पेशली माउस अगर आप यूज करते हो, या काफी सारे जेंट्स ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते टाइम एक हाथ हमेशा ऊपर रखते हैं। अब ड्राइविंग करते टाइम ये हाथ को हैंडल्स पे रखते हैं, या फिर लैपटॉप यूज करते टाइम इसको माउस यूज करने के लिए वो टेबल के ऊपर रखते हैं। तो इस पोजीशन को अगर आप बहुत दिन के लिए मेंटेन करते हो तो यहाँ के मसल्स में इम्बैलेंस शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ये शोल्डर धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। या फिर काफी सारे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं। अगर जिम में आप गलत तरीके से वेट लिफ्ट करते हो, वेट लिफ्टिंग के टाइम अगर आपका पोस्चर प्रॉपर नहीं होता, बैलेंस नहीं करते आप वेट को, तो उस वजह से आपकी गलतियों की वजह से आपके शोल्डर में मसल इम्बैलेंस की वजह से अनइवननेस आ सकता है। तो आज हम देखेंगे ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस आप लोगों का ये शोल्डर का प्रॉब्लम है ये कम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब ये शोल्डर अनइवन जब हो जाते हैं गाइस, तो इसकी वजह से लोगों को नेक पेन शुरू हो जाता है, अपर बैक पेन शुरू हो जाता है, मिडल बैक पेन, ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए आपके शोल्डर जितने अलाइन रहेंगे, आपका पोस्चर जितना नॉर्मल रहेगा, उतना आप नेक पेन, अपर बैक पेन, मिडल बैक पेन या फिर शोल्डर पेन से बच सकते हो। तो जो पहला एक्सरसाइज हम करने वाले उसमें हम क्या करेंगे, आपका जो शोल्डर ऊपर की तरफ उठाए उसको हम उस साइड के लिए हम पहला एक्सरसाइज करेंगे, और बाद में जो एक्सरसाइज करेंगे वो आपने उस शोल्डर के लिए करेंगे जो आपका नीचे की तरफ है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज हम करने वाले उस शोल्डर के लिए जो आपका ऊपर की तरफ है। अब मानो मेरा लेफ्ट शोल्डर ऊपर है और मेरा राइट शोल्डर नीचे है, तो ये मेरा पोजीशन है। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज हम करें उसमें क्या करना है, आपका जो शोल्डर ऊपर है उस हाथ को और थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी ऊपर उठाए, अब इसको और थोड़ा ऊपर उठाना है। अब आपको दूसरे हाथ से सर को ऐसे यहाँ पे पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे खींचना है। अब खींचने के बाद यहाँ पे आपको हल्का सा स्ट्रेच आएगा। अब इस स्ट्रेच को होल्ड कर देना है 2-3 सेकेंड्स के लिए, और धीरे धीरे उसके बाद आपको क्या करना है, इस हाथ को जो हमने ऊपर उठाया था ना, अब इसको नीचे हमें पुश करना है। तो मैंने क्या किया, शोल्डर मेरा ऊपर था, मैंने इसको और ऊपर उठाया, यहाँ पे हाथ रख के सर को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे खींचा। अब इस हाथ को मैं धीरे 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 ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे खींचूंगा। जैसे मैं इसको पुल करते जा रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पे मुझे बहुत डीप स्ट्रेच आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो अपर ट्रापेजियस होता है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, लेवेटर स्कैपुला को स्ट्रेच कर रहे हैं, ताकि उस मसल के टाइटनेस की वजह से काफी बार आपका शोल्डर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस स्ट्रेच को होल्ड करना है 15 से 20 सेकंड के लिए, और दिन में 2 से 3 बार इसको फॉलो कर देना है। अब गाइस अनइवन शोल्डर होने का और एक बहुत बड़ा रीजन होता है, अगर आपके स्पाइन में कुछ डेविएशन है तो उसकी वजह से भी आपके शोल्डर अनइवन हो सकते हैं, या उल्टा भी हो सकता है। अगर आपके शोल्डर अनइवन हो जाते हैं ना, तो आपका स्पाइन जो सीधा होना चाहिए वो टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से काफी बार लोगों को हिप भी अनइवन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शोल्डर का बैलेंस अगर चला गया, स्पाइन का बैलेंस चला जाता है और आपका हिप अनइवन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको लोअर बैक पेन होने की भी बहुत बड़े चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ ये आपको ध्यान से करने हैं, डेली 2 से 3 बार करने हैं। और इसके साथ साथ आप लोग कुछ अगर गलतियां करते हो, जैसे कि हाथ को एक ही पोजीशन में होल्ड करना, पर्स को एक ही साइड से कैरी करना, तो ये सारी गलतियां आप आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये रूट कॉज होता है आपके प्रॉब्लम का। जब तक आप रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने में आपको ज्यादा परेशानी होगी। तो आपको रूट कॉज के ऊपर भी काम करना है, और जो एक्सरसाइज अभी मैं बता रहा हूँ उसको डेली फॉलो करना है। आप देखिए कुछ ही दिन में आपका अनइवन शोल्डर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहला एक्सरसाइज जो हमने देखा तो उसमें हमने क्या किया था, जो शोल्डर ऊपर था उसको और ऊपर उठाया, सर को इस तरफ खींचा और धीरे धीरे इसको नीचे से स्ट्रेच किया ताकि यहाँ पे हमें स्ट्रेच आए। अब इसको और एक तरीके से हम करेंगे, इस हाथ को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखने के बाद अगेन सेम स्ट्रेच हम करेंगे, ऐसे यहाँ पे हाथ को। अब इस शोल्डर को हम नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं और सर को अगेन इस तरफ ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेच को अगेन होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड, और 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। आप धीरे से हम क्या करेंगे, हेड का पोजीशन चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, 45 डिग्री में करेंगे। अब यहाँ पे आगे से हाथ रख के ऐसे नीचे की तरफ दबाना है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे नेक की अपर बैक या फिर मेरे अपर ट्रापेजियस जो होता है इसकी स्ट्रेच हम करेंगे तो काफी उसकी हेल्प होती है आपका शोल्डर नीचे जाने में। तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने किया, जो शोल्डर हमारा ऊपर की तरफ है। अब हम देखेंगे जो नीचे की तरफ है।
उसको ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो मसल का होता है स्ट्रेंथनिंग करेंगे, हम उसका स्ट्रेचिंग भी करेंगे और स्ट्रेंथनिंग भी करेंगे। सबसे पहले क्या करें, हम उसका स्ट्रेंथनिंग करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक थेराबैंड की जरूरत पड़ेगी। अब इस थेराबैंड को आपको पैर के नीचे ऐसे हल्का सा लगा देना है, ठीक है। इसको धीरे से पैर के नीचे रख देना है। यस। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको पैर के पकड़ने बाद, अब मैंने बोला था कि शोल्डर मेरा ऊपर या नीचे, तो मेरा ये पोजीशन होगा, तो मैं ये क्या करूंगा, इसको नीचे दबाऊंगा, जितना पॉसिबल होगा इसको नीचे प्रेस करूंगा, और ये जो शोल्डर नीचे था उसको बस ऐसे श्रग एक्सरसाइज हम करेंगे, इसको हम श्रग बोलते हैं। इसको ऊपर उठाना है एंड नीचे लेके जाना है। तो इस एक्सरसाइज से हम क्या करें, हमारे जितने वीक मसल्स है जो हमारे शोल्डर को नीचे खींच के रखे, उसको नीचे पकड़ के रखे, उसका स्ट्रेंथनिंग करेंगे, ताकि ये शोल्डर भी अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 काउंट कर देने और 2 से 3 बार इसको रिपीट कर देना। तो ये आपको उसी साइड करना है जो शोल्डर आपके नीचे की तरफ है, जो शोल्डर ऊपर की तरफ उसके लिए हमने तो स्ट्रेच कर लिया, बट इसको जो शोल्डर नीचे की तरफ था उसके लिए हमें एक्सरसाइज को फॉलो कर देना है। इसको 15 से 20 काउंट कर देना, 2 से 3 बार रिपीट कर देना एंड रिलैक्स। अब हम इसका स्ट्रेच भी करेंगे। आप स्ट्रेच कैसे करेंगे, आप लोगों का शोल्डर जो नीचे की तरफ है उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे सीधा खड़े हो जाना है। आप कोई रॉड या कुछ भी ऐसी चीज पकड़ लेनी जहाँ पे हम आराम से पकड़ सकते हैं। अब इस हाथ को आपको उल्टा ऐसे पकड़ लेना है। अब पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, हिप को पीछे पुश करेंगे, नी को थोड़ा बेंड करेंगे और धीरे से बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। आप स्ट्रेच करेंगे ना, तो यहाँ पे मेरा जो भी ये जो मसल्स होते हैं, मेरे स्कैपुला के नीचे वाले जितने भी मसल्स होते हैं, लैट्स मसल होता है, उस मसल में बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग कराएं। काफी बार हमारे यहाँ के मसल्स अगर टाइट होते ना, तो भी हमारे स्कैपुला को नीचे की तरफ खींच के रखते हैं। इसलिए हमें ऐसे स्ट्रेच करना है ताकि हमारा जो भी यहाँ का टाइटनेस है वो निकल जाएगा और आपका शोल्डर उसके नॉर्मल पोजीशन आना शुरू कर देगा एंड तो इस स्ट्रेच को आपको 3 से 4 बार करना है और हर बार 10-15 सेकंड के लिए होल्ड कर देना है। तो गाइज ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस, एक्चुअली 2 या 3 एक्सरसाइज थे, बहुत काम के हैं। इसको आपको डेली फॉलो करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी रूट कॉज है, आपका प्रॉब्लम क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, उसके ऊपर आप काम कर रही है। आपका ड्राइविंग का पोजीशन है तो हाथ को नीचे रखिए, माउस अगर यूज करे तो उसको 10-15 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं करना, बार बार उसको नीचे लेके आना है, वार्म अप करना है, हाथों का मूवमेंट करना है, ताकि आपका पोस्चर इंप्रूव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके साथ अगर आप पर्स कैरी करते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको ऑल्टरनेट करते रहे, कभी इस शोल्डर पे कभी इस शोल्डर पे, या फिर बेस्ट ऑप्शन है आप दोनों शोल्डर पे जो सैक आती है ना उसको यूज कीजिए, ताकि इक्वल प्रेशर दोनों शोल्डर पे रहेगा। तो गाइज आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन से क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे अपने सारे सवालों की जवाब देने की। तो गाइज अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।